गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। चलिए जी आगे सभी। सब लाइव हैं अभी। चलिए आइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। लेट कैसे हो गया बेटा? मैं एक्चुअली लंच कर रहा था, लंच करने के चक्कर में जल्दी जल्दी में लेट हो गया। आइए। तो जब 5-7 मिनट क्लास लेट हो ना तो समझ जाए करिए आप सर लंच कर रहे होंगे। ठीक है, कई बार 1:30 बजे लंच कर लेते हैं, कई बार 1:30 बजे नहीं कर पाते, क्लास बैक टू बैक है। सो कई बार जो है आपकी क्लास से पहले। सो आप लोग समझ जाया करो, ऐसा ना कई बच्चा कंफ्यूज होता है ना कहीं मेरी ही लाइव ना हो रही हो। ठीक है, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट our class and today we are going to start our topic tense. Dear, इसकी थोड़ी थोड़ी ना प्यारी प्यारी बातें जान लेना अबाउट टेंस थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी बातें जान लेना आप लोग, क्योंकि अगर आपने ये प्यारी प्यारी बातें जानी नहीं ना तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अगर ये प्यारी प्यारी बातें आपने जानी नहीं तो बड़ा मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जरा चीजों को समझिएगा, जरा चीजों को समझिएगा। Shall we start now? देखिए ध्यान से सुनिएगा। टेंस आपको साथ साथ कॉपी रखना है, और एक चीज मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता दूं, बिल्कुल क्लियर एक शब्दों में आपको एक बात मैं समझा दूं। टेंस एक ऐसा टॉपिक है, जैसे एक बच्चा लिख रहा है, बहुत अच्छी बात लिख रहा है, सर प्लीज बेसिक से पढ़ाइएगा टेंस। बिल्कुल जी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात। सेकंड बात, जो टेंस है वो स्पोकन की बैकबोन है, वो स्पोकन की बैकबोन है। ठीक है, अगर टेंस टॉपिक आपके दिमाग में नहीं बैठा, सो स्पोकन इंग्लिश में डियर आप लोग एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, आप कंफर्टेबल कभी नहीं हो पाएंगे। आई मीन टू से, इफ यू रियली वॉन्ट टू बी अ गुड स्पीकर विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड, you have to be strong enough in this topic tense. हिंदी में सुनो, अगर आपको लिमिटेड टाइम में इंग्लिश बोलना सीखना है, सो आपको टेंस की नॉलेज बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन, जिसमें हमें टेंस बेसिक लेवल से सीखना है और इस तरीके से सीखना है जो स्पोकन से रिलेट करे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेट ना करे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेंस पर बेस्ड एरर्स आते हैं, हमें एरर्स नहीं सीखने हैं। ठीक है, एरर्स नहीं सीखने, हमें वो टेंस सीखना है दैट इज नेसेसरी फॉर स्पोकन इंग्लिश ओनली, नॉट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट फॉर एनी एग्जाम। किसी भी एग्जाम के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए सीखना। ठीक है, पक्का तैयार हैं आप लोग सभी? चलिए, तो ये टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला नहीं करा रहा मैं आपको, स्पोकन से रिलेटेड आपसे टेंस करा रहा हूं। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्या है ध्यान से सुनिए डियर। अगर मैं कॉम्पिटिटिव लाइन की बात करता हूं ना डियर, एग्जाम की बात करता हूं, तो टेंस है क्या, इसी को बताने में मैं 1.5 घंटा लगाता हूं। कर रहे हैं आप अंडरस्टैंड? 1.5 आवर की क्लास होती है सिर्फ ये जानने के लिए टेंस क्या है। हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें स्पोकन सुधारना है, हमें स्पोकन की बातें करनी है, तो आप बहुत ध्यान से टेंस रिलेटेड टू स्पोकन सीखिएगा। तैयार है? अब सभी आगे लाइव, पक्का? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो अभी समझाए ही नहीं है, अभी तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हुए ही नहीं पुत्र, बाद में कराऊं। ठीक है, वेरी गुड। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा। अब टेंस का सबसे पहले आपको याद रखना है टेंस मीनिंग। आप इस टेंस की मीनिंग से क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जैक्टली टेंस का मीनिंग क्या होता है, क्या एग्जैक्टली टेंस होता है।
ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी को किसी भी टाइम की इंफॉर्मेशन बताएं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी को किसी भी टाइम की इंफॉर्मेशन बताएं तो आप टेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे आप लाइफ में कोई भी सेंटेंस बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या बोलोगे? जब आप किसी को किसी भी टाइम पर, जब आप किसी को किसी भी टाइम पर, साथ साथ कॉपी रखना है डियर आपने, बिल्कुल। एक बच्चा पूछ रहा है कॉपी बाद में करें, साथ साथ कॉपी रखना है आपने। जब आप किसी भी टाइम पर, ठीक है, जब आप किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम से मतलब क्या हुआ, आपको बचपन से पता है टाइम 3 टाइप में बटा होता है। एक होता है प्रेजेंट टाइम, साथ साथ इसी डिजाइन के साथ कॉपी करना है। एक होता है पास्ट टाइम और एक होता है फ्यूचर टाइम। बेसिकली हम टाइम को 3 चीजों में डिवाइड करते हैं डियर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। टाइम को आप बचपन से पढ़ रहे हो, हम 3 चीजों में डिवाइड करके चलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, चाहे वो पास्ट टाइम हो, चाहे वो प्रेजेंट टाइम हो, चाहे वो फ्यूचर टाइम हो, 3 में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, आप किसी भी टाइम पर आप किसी को भी इंफॉर्मेशन दो, किसी भी टाइम पे आप किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन दो, कोई भी बात बोलो। इंफॉर्मेशन से मतलब क्या है डियर? देखो, स्पोकन का मतलब क्या है? बातचीत करना। कोई भी बात कहो, कोई भी बात कहो, चाहे वो बात किसी भी एक्शन से रिलेटेड हो, आपने कुछ काम किया, आप अपनी बात में यह बताएं कि आप किसी हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब पता है क्या होता है? आप क्या हैं। जैसे मैंने बोला मैं टीचर हूं, आपने बोला सर मैं स्टूडेंट हूं, किसी ने बोला मैं डॉक्टर हूं, जो भी आप प्रोफेशनल हैं, आपने बोला मैं एक स्टूडेंट हूं, जो भी आप हैं, ठीक है। दूसरा, आप ये बताने की कोशिश करें आपके पास क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जैसे सर मेरे पास एक व्हाइट चेयर है, मेरे पास सर बहुत सी किताबें हैं, ये चीजें। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब आप ये चीज बताने की कोशिश करते हैं तो आप एक्शन में क्या आते हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है डियर? सब जानते हैं, कार्य। कार्य का मतलब क्या है? कोई ना कोई आप फोर्स लगाएंगे, साइंटिफिकली बात करें तो, ठीक है, उसे हम एक्शन बोल देंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं, एक्शन है। मैं बोल रहा हूं, एक्शन है। अगर मैं एक टीचर हूं, ये कोई एक्शन नहीं है, ये क्या है? हैपनिंग, जिसको आप क्या बोलते हो? बीइंग, होना, कोई भी चीज होना, ठीक है। पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। हिंदी बताता चल रहा हूं, साथ साथ जिसको लिखने का मन करे लिख सकते हैं। पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास शर्ट है, मेरे पास बहुत सी बुक्स हैं, कुछ भी आप बोलोगे, वो पोजेशन होती है, ठीक है। और चीजें, और आप कुछ भी बताएं, कुछ भी बताएं, आप अपनी इच्छाएं बताएं, आप अपनी लाइक्स बता रहे हैं, डिसलाइक्स बता रहे हैं, कुछ भी बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, यही अपने आप में एक टेंस का रूप है, यही अपने आप में एक टेंस का रूप है। किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम से मतलब प्रेजेंट टाइम में, या पास्ट से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड, बोलो। प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड, पास्ट टाइम से रिलेटेड या फ्यूचर टाइम से रिलेटेड, जब आप किसी भी एक्शन, हैपनिंग, पोजेशन या वगैरह वगैरह के बारे में बताते हैं, वही अपने आप में टेंस है। चाहे आप कुछ भी बताएं, किसी भी समय पर, किसी भी समय पर या किसी भी समय से रिलेटेड आप जब कुछ भी बताते हैं, किसी भी समय से रिलेटेड जब आप कुछ भी बताते हैं, वो अपने आप में टेंस ही है, हमेशा याद रखिएगा। चाहे वो प्रेजेंट टेंस होगा, चाहे वो पास्ट टेंस होगा, चाहे वो फ्यूचर टेंस होगा, बट वो टेंस जरूर होगा। आप कुछ भी बता के देख लो। इसलिए जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, सो मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि वो सेंटेंस अपने आप में कोई ना कोई सेंटेंस वो बन रहा होगा। अब इसके जितना कॉपी हुआ ना, हां, इसके नीचे आप एक नोट लिखिएगा, इसके नीचे आप एक नोट लिखिएगा, या मैं अगले पेज पे लिखवाऊं उस नोट को, ज्यादा बेटर है। इतना आपने लिखा, कॉपी हुआ साथ साथ, ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने इसके नीचे एक नोट लिखा, और इस नोट में मैंने एक बात आपको क्या समझाई, ध्यान से सुनिएगा डियर। जब आप कोई सब्जेक्ट लिखोगे, हां, प्लस में जब आप कोई वर्ब लिखोगे, हां, जो खाली वर्ब हो सकती है, ठीक है, जो खाली वर्ब हो सकती है, मतलब खाली मेन वर्ब भी आ जाती है, कई बार खाली मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ठीक है। क्या आ जाती है? सब्जेक्ट लिखते हो, हां, या आप क्या लिखते हो डियर? मेन वर्ब लिखते हो, हां। और प्लीज हिंदी में लिखना या और,
और मत लिखना इंग्लिश में, ये या हिंदी में भी लिख लेना, वरना बच्चा सोचता है सर ने और क्यों लिखवाया था। या आपके पास हेल्पिंग वर्ब होती है डियर, और आप सबको पता है बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैंने पहले समझा रखा है। और पुत्र मेन प्लस वन में मेन वर्ब होती है। आप ये लिखते हो, आपने बोला जी सर ठीक है। अब आगे कोई इंफॉर्मेशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, तो याद रखिएगा आप जब इस चीज को लिख रहे होते हैं, हां, ये 100% कोई ना कोई टेंस बन रहा होता है, ये बात पक्का तय है बेटा। ये 100% कोई ना कोई टेंस बन रहा होता है, कोई ना कोई टेंस बन रहा होता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस बने, चाहे वो पास्ट टेंस बने, चाहे वो फ्यूचर टेंस बने। इसका यही आप यहां से थीम निकालते हो। तो इस टेंस के अंदर तुम्हें क्या दिखाई देगा, इस टेंस में तुम्हें टाइम दिखाई देगा, हां, प्लस में कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। तुम्हें टेंस में टाइम दिखाई देगा, प्लस में कोई भी इंफॉर्मेशन एक्शन से रिलेटेड, दोबारा लिखना है ये चीजें, एक्शन से रिलेटेड, हां, पोजेशन से रिलेटेड, हां, और फिर मत लिखना क्योंकि अभी अभी लिखवा के आया हूं एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ये चीज अब दोनों के एग्जाम्पल लिखूंगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखता हूं, आई गो देयर ऑन टाइम, मैं वहां समय पर जाता हूं, ठीक है, आई गो देयर ऑन टाइम। डियर आपको वर्ब नजर आई, आपने बोला जी सर, आपको वर्ब नजर आई, जी सर। तो जब आप इस वर्ब को देख रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा ये टेंस बन गया, आपको क्या नजर आया, बेसिकली इसको ऐसे देखो, आपको एक सब्जेक्ट नजर आ रहा है, वर्ब नजर आ रही है, सो भाई फॉर्मेट तैयार हो रहा है, आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिखा रखा है सब तुम्हें। तो यहां देखो क्या डायरेक्ट मेन वर्ब नहीं आ गई बच्चे, ये तो मेन वर्ब है, गो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, सब सिखा रखा है मैंने आपको, सो ये मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा टेंस कौन सा है, आपने बोला सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस दिखाती है, प्रेजेंट टेंस, तो आप इसको खाली प्रेजेंट टेंस लिखिएगा। आपने बोला सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, मैंने बोला इंडेफिनिट मैं नहीं बोल रहा क्योंकि अभी मैंने सिखाया नहीं, आप इसको प्रेजेंट टेंस बोल दोगे तो टेंस तो बन गया ना बच्चे। अब देखो इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन है, क्या कह रहे हो, वो वहां टाइम पर जाता है, हां, तो उसकी एक इंफॉर्मेशन बता रहे हो। जाना क्या है, एक्शन है, तो ये किसकी इंफॉर्मेशन है, एक्शन की इंफॉर्मेशन है। तो टेंस क्या हुआ, किसी टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर एक्शन की इंफॉर्मेशन है इस सब्जेक्ट के लिए, हां, तो ये टेंस है भाई टेंस। अब आपको इसकी डेफिनेशन तो पता चली, ठीक है, इसकी डेफिनेशन तो पता चली, आपने बोला हाँ ये चीज सही है, डन। अब आगे देखिए, ये था, हां, अब मैंने लिखवाया और, या क्या हो सकता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो, या का मतलब यही तो है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेटा, अगर आप ये देखते हो ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, अब आपको क्या नजर आ रहा है डियर, अब आपको ये नजर आ रहा है, अब आपको क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, आपने देखा सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ठीक है, ये नहीं, ये वाला फॉर्मेट अप्लाई नहीं हो रहा है, इसमें मेन वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है। अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें ये तो आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है और आपको ये मेन वर्ब नजर आ रही है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आएंगे, फॉर्मेट में अभी सिखाऊंगा ही आपको, ठीक है, वेरी गुड। मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है, आपने बोला सर ये प्रेजेंट टेंस है। बच्चे अभी मैं ये नहीं बुलवा रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, ना 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 ना, अभी नहीं बुलवा रहा, अभी आपने बोला सर ये प्रेजेंट टेंस है, तो टेंस तो बन गया ना। इसमें किसकी इंफॉर्मेशन है, डूइंग क्या होता है, एक्शन होता है, करना, कोई भी चीज करना तो एक्शन होता है, तो इसमें भी एक्शन की इंफॉर्मेशन है। आपने बोला ओके सर। चलिए अगर मैं कहता हूं आई हैव अ न्यू बुक, आई हैव अ न्यू बुक, तो आप इसको कैसे बोल देंगे, आप इसको कैसे बोलेंगे, आपने बोला सर हैव है, हां जी, तो ये प्रेजेंट टेंस है, हां बेटा इस प्रेजेंट टेंस में कौन से टाइम की बात हो रही है, आपने बोला सर प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा प्रेजेंट टाइम में क्या हैव, मेरे पास नई किताब होना, ये किसकी इंफॉर्मेशन है, एक्शन या पोजेशन की, सर पोजेशन की इंफॉर्मेशन है, तो प्रेजेंट टेंस है, पोजेशन की इंफॉर्मेशन। चलो एक ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलता हूं ही एट एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया था,
अगर मैं देखता हूं तो ये वर्ब कौन सी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। भाई इतनी नॉलेज तो सबको है, ईट, एट, इटन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब ये सेकंड फॉर्म में से आप कौन सा टेंस बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये पास्ट टेंस है। अच्छा पास्ट टेंस मतलब इसका टाइम कौन सा है, पास्ट। किसकी इंफॉर्मेशन है, एक्शन की इंफॉर्मेशन। तो कितने से प्यारे शब्दों में देखा कि ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। सर मेन वर्ब है। एट कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। तो बेटा सेंटेंस का स्ट्रक्चर टेंस के हिसाब से तो बनेगा ना। कई कई ऐसे टेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आती है। कई कई टेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब आती है। तो ये तो टेंस के फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे ना बेटा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। ये चीजें क्या चलेंगी, अकॉर्डिंग टू द टेंस फॉर्मेट। लिख लेना, अकॉर्डिंग टू द टेंस फॉर्मेट, उस टेंस के फॉर्मेट के हिसाब से। अब टेंस फॉर्मेट कैसे जानेंगे वो एक एक करके अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। एक रूपा बच्चे पूछिए, आई वॉक टू द स्टोर। बेटा वॉक एक्शन वर्ब है, वो एक्शन की इंफॉर्मेशन है, हैपनिंग नहीं मेरे बच्चे। कॉपी हुआ, कॉपी करिए। सो अब मैं आपसे जब पूछूंगा ना डियर, इसको कॉपी करना बाद में, पहले मैं एक बार रिवाइज कराऊं। अब मैं आपसे पूछूंगा टेंस क्या है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं पुत्र टेंस क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, सर टेंस है किसी टाइम पर, किसी टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम या फ्यूचर टाइम पर किसी चीज की इंफॉर्मेशन देना, किसी चीज की इंफॉर्मेशन देना। चाहे वो किसी टाइम पर कोई एक्शन हो, चाहे वो किसी टाइम पर कोई पोजेशन हो, चाहे वो किसी टाइम पर कोई भी चीज हो, तो उसकी चीजों को बताना, यही टेंस है सर। तो मैंने सिर्फ टेंस समझा, देखो कितने छोटे रूप में, कितने प्यार से आपने टेंस को जान लिया। बेटा ये कौन सा टेंस जाना, क्या इससे आप कोई पेपर निकाल लोगे, कोई पेपर नहीं निकलेगा इस इंफॉर्मेशन से। आपका इस इंफॉर्मेशन से आपकी स्पीकिंग में सुधार आएगा, आप बोलती दफा ध्यान देख पाओगे कि क्या है टेंस, आखिरकार टेंस है क्या, टेंस है क्या, कुछ समझ ही नहीं पाता बच्चा। तो ये फॉर्मेट टेंस के हिसाब से यूज होंगे, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिख दोगे तुम फिर। सो क्या बोलोगे, किसी भी समय पर, किसी भी समय पर, किसी भी समय पर, हां एक्शन, पोजेशन या किसी और चीज की इंफॉर्मेशन देना टेंस है। इसीलिए टेंस को हम कई बार क्या बोलते हैं, टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस पोजेशन, टाइम प्लस, टाइम प्लस, टाइम प्लस, ऐसे बोलते हैं। तो उसमें समय जरूर होता है, ठीक है, क्योंकि सॉरी क्योंकि जो हर चीज है वो किस पे डिपेंड करती है, टाइम पर। ठीक है जी। तो अभी हमने सीखा ही नहीं कुछ, हमने टेंस नहीं सीखा। हमने क्या सीखा बेटा, हमने सीखा टेंस की डेफिनेशन क्या है, एग्जाम से रिलेटेड नहीं, स्पोकन से रिलेटेड। तो आप क्या बोलोगे, टेंस क्या है सर, टेंस है टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस पोजेशन, टाइम प्लस हैपनिंग। देखो ना कितनी चीजें हैं, टाइम प्लस हैबिट, आप ये बोल सकते हो, कुछ भी अपने आप में टेंस। ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए कोई भी आपको डाउट किसी भी प्रकार का टेंस की डेफिनेशन से रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है जी, चलो अब स्टार्ट करते हैं इन चीजों को समझना एक एक करके। तो टेंस तीन तरीके से बचे, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सो बेसिकली वो टेंस नहीं, वो टाइम ही बचा है डियर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो आप बोलते हैं ना, वो टाइम ही बचा है। ठीक है, और फिर सर ये प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। ठीक है, अब उन सब चीजों को जानेंगे बच्चे, बढ़ले आगे। चलो अब भाई टेंस कितने टाइप के, तीन टाइप के। तो कौन सा टेंस चालू करें, प्रेजेंट टेंस। कहां से चालू करें, आइए जरा। सो आपने साथ साथ कॉपी रखिएगा, आपने टेंस देखा, प्रेजेंट टेंस, ठीक है,
पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सो भाई प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा? जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है, पास्ट में पास्ट इंफॉर्मेशन और फ्यूचर में फ्यूचर इंफॉर्मेशन। बड़ा आसान हो गया यार, ये तो बहुत ही कूल है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। डन है। अब एक बात देखना जरा, ये चीज है, एक बच्चे ने पूछा कि हम विदाउट टेंस कोई सेंटेंस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं विदाउट टेंस कोई भी सेंटेंस। कैसे? आइए मैं बताऊं। गो देयर आपने पढ़ा था ना, इंपेरेटिव सेंटेंस। हाँ, तो बेटा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये टेंस कौन सा है? आप बोलोगे कोई टेंस नहीं है। टेंस कौन सा है बताओ भाई? गो देयर तो गो देयर ही रहेगा, प्रेजेंट में भी बोलोगे तब भी बोलोगे गो देयर, पास्ट में भी किसी ने बोला होगा तब भी गो देयर, फ्यूचर में कोई बोलेगा तब भी गो देयर। तो क्या गो देयर का कोई टेंस बता पाओगे आप बोलोगे सर ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या टेंस बताओगे भाई आप? क्या टेंस बता दोगे? फिर समझ आया? तो इसीलिए मैंने क्या बोला टेंस बताने के लिए मेरे बच्चे, मैंने बोला सब्जेक्ट होगा, लिखा होगा, प्लस करके कुछ आएगा, प्लस करके कुछ आएगा। देखो इसका तो टेंस नहीं बता पा रहे। हाँ, अगर मैं इसमें ये लिख दूं दे गो देयर, हाँ अब टेंस बता दोगे। तो अब देखो गो देयर का मीनिंग नहीं चेंज हो गया। यहां गो देयर का मीनिंग क्या था डियर? वहां जाओ जाओ। ये क्या था? ऑर्डर। क्या मेरे बच्चे यहां ये ऑर्डर है? नहीं, ये इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? दे गो देयर, वे जाते हैं वहां। दे गो देयर, वे जाते हैं वहां। ये इंफॉर्मेशन है। अब आया? सो इसीलिए आप इसका तो कोई टेंस नहीं, इसलिए सेंटेंस तो है ये बट इसका कोई टेंस नहीं। इसलिए सब्जेक्ट दिखेगा, वर्ब दिखेगी, तब आपको बातें समझ आएंगी। ठीक है जी, समझ आया? वेरी गुड। बट एक बात बताओ, अगर टेंस समझ नहीं आया तो क्या मैं इंग्लिश बोलना सीख पाऊंगा? सर अगर टेंस समझ नहीं आया, ध्यान से सुनिए, आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। मेरे शब्द समझ आ रहे हैं आप? मेरे शब्द समझ आ रहे हैं आप सभी को? अगर आप टेंस को नहीं समझ पाए, जो स्पोकन से रिलेटेड है, कॉम्पिटेटिव बात नहीं कर रहा, जो स्पोकन से रिलेटेड है, हाँ तो माफ कीजिएगा मेरे दोस्त, आप इंग्लिश बोलना लाइफ में नहीं सीख पाएंगे। क्यों नहीं? फिर वही टूटी फूटी बोलोगे, क्योंकि आप अच्छे अच्छे सेंटेंसेस याद नहीं रख पाओगे, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना नहीं पाओगे। क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए तो रीढ़ की हड्डी है टेंस, रीढ़ की हड्डी है टेंस, और एक टॉपिक वर्ब, ये रीढ़ की हड्डी है। अगर ये टूटी सब बर्बाद हो जाए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। समझ पा रहे हो ना? अब वरना आप खुद से बता दो। आपने बोला सर आई विल डू माई बेस्ट, एक बच्चे ने बहुत प्यारी बात बोली, आई विल डू माई बेस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। आपने ये सेंटेंस कैसे बनाया? टेंस यानी कि वर्ब यूज हुई ना भाई, टेंस वर्ब से ही तो बनता है, तो वर्ब यूज हुआ ना। फिर वरना आप कैसे बोलते हैं ऐसे सेंटेंस? आप कुछ भी बोलोगे, हर कहीं आपको टेंस या वर्ब दिखाई देगा। सो बेसिकली दो टॉपिक, टेंस और वर्ब का हिस्सा ही होते हैं टेंस। सो टेंस और एक मैंने क्या बोला, वर्ब, ये दोनों बहुत अच्छे टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये दोनों बहुत जरूरी है। चलिए अब सीखना चालू करें। अब सीखते हैं। सो we can't speak, we can't learn how to speak the English language without tense. बेस है ये। ठीक है, चलो अब चालू करते हैं। तो अब आप हेडिंग क्या डालोगे? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले प्रेजेंट का कौन सा करेंगे? इंडेफिनिट। सो आपकी हेडिंग रहेगी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और आप उसके नीचे क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई बहुत ही अलग तरीके से आपने इस चीज को सीखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है जी, ऊपर कर दूं इसको। चलो, तो हम बेसिकली सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डन, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, हां, तो आप इसका एक कॉन्सेप्ट समझो। ऐसे ही लिखना आपने, आप इसका कॉन्सेप्ट समझो। क्या आपको नहीं लगता सबसे पहले आपको इसके फॉर्मेट्स पता होने चाहिए? फॉर्मेट्स, हाँ, एंड
सेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीनिंग। आपको इसके फॉर्मेट्स और आपको इसके सेंस पता होनी चाहिए। मैंने क्या लिखा माय डियर, फॉर्मेट्स एंड सेंस, जिसको हम मीनिंग कहते हैं। ये चीज याद रखिए, आपको उसके फॉर्मेट पता होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली उसका मीनिंग निकालना कैसे है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का मीनिंग आप कैसे निकालोगे, सो दैट उन चीजों को आप याद भी कर पाओ और बोल भी पाओ। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसी को कई दफा आप सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हुए नजर आ जाओगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कई दफा आपने मुंह से सुना होगा, सिंपल प्रेजेंट बोल देते हैं कई दफा इसे। ठीक है, उन चीजों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ग्रामेटिकल टर्म में हमें जाने की जरूरत नहीं, हमें उनसे बेसिक सीखना है। देखो जी, कैसे फॉर्मेट का पता चलेगा। फॉर्मेट का आपको फॉर्मेट याद रखना, हमेशा ऐसे ही एरो लिखना। फॉर्मेट्स जो है, हाँ, वो हमेशा बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं ना डियर, उसके हिसाब से फॉर्मेट बनते हैं। और सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, साथ साथ कॉपी रखिएगा, आपको मैंने क्या सिखाया था, अफर्मेटिव। आपको मैंने एक सेंटेंस का टाइप क्या सिखाया था, नेगेटिव। और एक सेंटेंस कौन से टाइप का होता है, इंटेरोगेटिव। और मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने पुरानी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। जिसकी भी आज फर्स्ट क्लास है डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to watch all the previous classes, then try to attend the live class. This is our live class. ये लाइव क्लास है, पहले अपनी पुरानी क्लासेस अटेंड कीजिए, तब लाइव क्लास का आपको फायदा मिलेगा, आप चीजों को बोल पाएंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कितने टाइप बताएं? वेरी गुड। सो 3 टाइप मैंने आपको बताए, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तीनों में फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, बट कई दफा याद रखिएगा, आज हमारा एक फॉर्मेट और बढ़ेगा जिसमें हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। कई दफा हम इसमें और इसमें दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे, अरे सर हमने तो कॉम्पिटिटिव वाले बैच में टेंस किया है, तो हमें क्या स्पोकन में लेने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है छुटकू मियां, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि स्पोकन का टेंस बिल्कुल अलग है। ठीक है, स्पोकन का टेंस बिल्कुल अलग है, ध्यान से सुनिएगा जरा। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर सेंटेंस तो इंपेरेटिव भी होता है, हमें यहां इंपेरेटिव नहीं पढ़ना। अरे सर सेंटेंस का टाइप तो एक्सक्लेमेटरी है, ना 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 ना, बाद में पढ़ना है। समझ पा रहे हो? अरे सर सेंटेंस का टाइप एक और होता है ऑप्टेटिव, ना 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 ना, बाद में पढ़ना है। तो टेंस से रिलेटेड मेरे बच्चे, टेंस से रिलेटेड कितने सेंटेंस के टाइप पढ़ने हमने? 4 सिर्फ। टेंस से रिलेटेड 1 2 3 4, क्योंकि इंपेरेटिव कोई टेंस नहीं, ऑप्टेटिव कोई टेंस नहीं, एक्सक्लेमेटरी कोई टेंस नहीं, वो अलग ही टाइप से बनते हैं। क्या होते हैं, क्या यूज होते हैं, वो बाद की कहानी है। सो कोई भी मेरा दिमाग खराब ना करे बार बार ये कमेंट करके। कल्पना बच्ची है, वाई सर बाद, अरे रहन देना मेरी बच्ची, चुपचाप से सीख ले जो सिखाया जा रहा है, बाद में क्यों करेंगे? अरे मूर्ख इंसान, जब टेंस से वो हिस्सा ही नहीं है टेंस का, तो टेंस में वही सेंटेंस करो ना जो हिस्सा है। इतना तो दिमाग सेकंड क्लास के बच्चे में भी होता है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा इन 4 सेंटेंसेस के अलावा आपको कभी भी टेंस में और कोई सेंटेंस की फॉर्मेटिंग नहीं दिखाई देगी। तो कितने टाइप के रिलेशन करते हैं टेंस? 4। सही है, समझ आ गया? इन 4 के अलावा ये चीज आ रहेगी। एक बच्चा कह रहा है सर जो WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं, बेटा इंटेरोगेटिव में आता है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के होते हैं। इंटेरोगेटिव को मैंने कितने टाइप के कराया था पुत्र? 2 टाइप के होते हैं। एक तो मैंने क्या कराया था, यस नो क्वेश्चन, याद आया? यस नो क्वेश्चन ऐसे ही कॉपी करना है आपने। और एक मैंने क्या कराया था, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस, याद आया जी? एक मैंने क्या कराया था, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस, जिनको आप WH फैमिली के वर्ड्स के क्वेश्चंस बोल देते हो, इन्हीं को आप WH फैमिली बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये टाइप्स आपने यहां पर सीखने, ऐसे ही इसके बटेंगे। चलिए, डन है जी?
आप बताइए। आसानी से आया चीजों में ज्ञान। चलो अब एक एक करके फॉर्मेट देखें, और एक एक करके फॉर्मेट देखने से बच्चा क्या करता है ना, कई बार चीजें रटता है। आई गो देयर, आई ईट एप्पल्स, ये वो ये। आपको ऐसे नहीं सीखना है, आपने चीजों को ध्यान से सीखना है कि ये मैं चीजें स्पोकन में कैसे यूज करूंगा। हमारा मुद्दा ये है। सो आपने क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हा, तो हाउ टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाइल स्पीकिंग। तो याद रखिएगा, हाउ टू रिलेट, इसको स्पीकिंग से रिलेट कैसे करें, हमने ये सीखना है। हमने ये नहीं सीखना ये फॉर्मेट होता है, हाँ याद कर लिया ये उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे, ये सीखना है। दैट इज द डिफरेंस। यही तो डिफरेंस है एक एग्जाम के इंग्लिश में और एक स्पोकन के इंग्लिश में, जो हम डिफरेंस यहां देखेंगे। यहां सिर्फ स्पोकन से रिलेटेड बातें होंगी। चलो बात करते हैं। अब मैंने फॉर्मेट सबसे पहले किसका देखना है, अफर्मेटिव का। भाई अफर्मेटिव का फॉर्मेट कैसा होगा, आज के बाद याद रखिएगा, आपको एक सब्जेक्ट नजर आएगा। वेरी गुड। अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, हां, या फिर आई हुआ, पीएल से मेरा मतलब क्या है, प्लूरल। या तो वो, या इसको ऐसे लिख लो आप लोग, कहीं कंफ्यूजन हो जाए, या तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ या फिर आई हुआ। हां, तो आपको इसके बाद यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बाद में कोई चीज है तो आप लिख दें और लास्ट में फुल स्टॉप। दैट मीन्स हमें बोलने में तो फुल स्टॉप नहीं बोलोगे आप, ठीक है, ये चीज रह गई। तो यहां प्लूरल वर्ब आएगी। और एक चीज याद रखिएगा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हां, उसे हम प्लूरल वर्ब बोलते हैं। जिस बच्चे को ये नहीं पता, हालांकि दूसरी तीसरी क्लास में इंग्लिश में सिखा दिया जाता है, बट स्टिल मैं बता रहा हूं, इसको प्लूरल वर्ब बोलते हैं। एक तो फॉर्मेट ये हुआ। हां, दूसरा, अगर आपको कोई सिंगुलर सब्जेक्ट नजर आता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाते हो, बट ये तो प्लूरल होती है, तो इसमें प्लस आप एस या ईएस अकॉर्डिंगली, जैसे कम, कम्स, गो, गोज, गोस तो नहीं कर दोगे, जीओएस, गोस नहीं। एस और ईएस जैसे भी आप वर्ब्स में यूज करते हैं हम लोग, वैसे आप यूज करेंगे। जब वर्ब पर एस और ईएस लगता है, तो मुझे एक बात बताइएगा आप, वो वर्ब सिंगुलर वर्ब बनती है या प्लूरल? आप उसे बोलेंगे सर वो सिंगुलर वर्ब बनती है। प्लस डियर, जो भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, आप वो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और वहां पर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। चलो, इन्हीं को हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देयर आर सो नेम्स, बहुत, देयर आर मेनी नेम्स फॉर देम। इनके लिए बहुत से नेम है, ठीक है। तो इन चीजों को सीखेगा। डन है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट है, आई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस और एस है, तो ये। एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूं, मुझे जीडी करनी है, तो जीडी करो ना प्रियांशु। स्पोकन के बैच में क्या कर रहे हो बेटा? जीडी अपने दोस्तों के साथ तैयार करो। जीडी का बैच नहीं बेटा, स्पोकन इंग्लिश का बैच है ना पुत्र। जीडी आप अपने दोस्तों के साथ तैयार करो बेटा। इंग्लिश बोलनी आएगी तभी तो जीडी तैयार करोगे ना। अब आप इस बात को भी अगर हिंदी में लिख रहे हो पुत्र, तो इंग्लिश में जीडी तो तैयार नहीं हो पाएगा, आपका हिंदी में जीडी तैयार हो सकता है। पुत्र पहले इंग्लिश बोलना सीख लो। जिन बच्चों को जीडी वीडी तैयार करना ना, जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनको अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, देन ओनली यू कैन स्पीक इन इंग्लिश in your interview sections or if we talk about your GD sections. तो GD में, ठीक है डियर, वेरी गुड। तो उन्हीं चीजों में आप यही चीजें अप्लाई करोगे, इसके अलावा नहीं। डन है। चलो ध्यान से सुनिए, ये चीज आपने देखी। अब आप सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करो। अब आप सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करो। हम ये बोलते हैं हाँ, बट याद रखिएगा, याद रखिएगा, उस सेंटेंस को रियल लाइफ से रिलेट करिएगा। हमारी जो गलती है, वो हमारी गलती क्या है, उस गलती को एक बार मैं आपको यहां पहचानता हूं। जरा इसका
मीनिंग निकालना और सीखना। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर यह लिखता हूं दे गो देयर ऑन टाइम, मैंने एक सेंटेंस बनाया, ठीक है। अब इसको जरा अंडरस्टैंड करिए, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट क्या था? प्लूरल, तो गो आ गया, सही। अब बच्चा यही गलती करता है, पता है क्या करता है? मैंने बोला सेंटेंस बनाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस बनाओ, पता है क्या बोलता है? सर दे गो देयर, हाँ ऑन टाइम, हाँ आई ईट फूड, जैसे बच्चा बनाने लग रहा, आई टेक टी, ठीक है, आई गो देयर, आई गो टू स्कूल, ये बनाने लग जाता है। ऐसे इंग्लिश नहीं सीखनी भाई, ये वाली इंग्लिश नहीं कह रहा मैं। आई हैव अ पेन, हाँ जो भी तुम बना रहे हो, ये इंग्लिश नहीं। ना 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 ना, ये वाली इंग्लिश तुम्हारे कहीं काम नहीं आनी। इससे तुम ये तो बना लोगे, कभी बोलते टाइम इस चीज ने फायदा किया है आपका? कभी बोलते टाइम इस बात ने फायदा किया है जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं माय डियर? क्या कभी भी बोलती दफा इन चीजों ने आपका मदद किया है स्पीकिंग में? ये कोई मदद नहीं करेंगे आपकी। पता है क्यों? क्योंकि आप उस चीज का मीनिंग नहीं समझ पा रहे। आप उस चीज का मीनिंग नहीं समझ पा रहे। आपने बोला सर मीनिंग आता तो हमें। डियर, मीनिंग का मतलब क्या है? कहते हैं विवाह समय पर जाते हैं। विवाह समय पर जाते हैं मतलब मैं क्या करूं फिर? कहता ता ते ती, ये आता है इंडेफिनिट में, ये हो गया। अब सिखाऊं। अब आप जब सेंटेंस बनाओगे ना, आपको क्या करना है मैं वो बताना चाह रहा हूं। अब अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा दे गो देयर ऑन टाइम, वो वहां समय पर जाते हैं, तो आप क्या करते हो? आप एक हिंदी सोचते हो और उसकी इंग्लिश बना लेते हो। चलो एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं हर दिन मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, इसे इंग्लिश की में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। मैं हर दिन वहां जाता हूं, मैं हर दिन वहां जाता हूं। आपने सेंटेंस बनाया तो आप पता है क्या करते हो? इतना ही सोचते हो, मैं हर दिन वहां जाता हूं, तो आप बोल दोगे आई गो देयर एवरी डे। आई गो देयर एवरी डे, मैं हर दिन वहां जाता हूं। आप ये सेंटेंस बना लोगे, ठीक है। आपने बोला हाँ सर, और मैंने अभी भी बोला ना, या आई हो या प्लूरल सब्जेक्ट पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब कई बच्चे कहते हैं सर आई के साथ गोज क्यों नहीं आया? तो बेटा फिर एक काम कर ले, फाउंडेशन बैच ले ले। यहां उंगली नहीं करनी, यहां सीखना है, यहां बोलना सीखना है। अगर ग्रामर सीखने का मन कर रहा है ना, तो फिर स्पोकन बैच में आप गलत हैं। यहां स्पीकिंग सीख रहे हैं, ग्रामर नहीं, तो फिर आप ग्रामर का बैच ज्वाइन कर लो। वहां आपको पता चलेगा आई के साथ गोज क्यों नहीं आता, गोई क्यों आता है। क्योंकि बेटा अगर मैं वो बताने चला तो फिर तो 7 महीने का कोर्स है वो, 6 से 7 महीने, और 6 से 7 महीने में आप ग्रामर सीखोगे। हमें यहां बोलना सीखना है, इसलिए अपने दिमाग में ये उल्टा सीधा क्वेश्चन आने भी मत दिया करो। जो फॉर्मेट है उस पर टिको और फिर आगे सीखने की चालू कर लो। सुनिएगा, आई गो देयर एवरी डे, जब आपने सेंटेंस बनाया तो आपने ये तो सेंटेंस बना दिया, मैं कमेंट्स आपके रिफ्रेश करता हूं। अब आपको मेरी बात ध्यान से क्या सुननी है? ये सेंटेंस आप रियल लाइफ में कब बोलोगे? मुझे इस बात का आंसर कर दो। कैन यू यूज दिस सेंटेंस इन योर रियल लाइफ? कैन यू यूज दिस सेंटेंस इन योर रियल लाइफ? यू हैव टू टेल मी वन थिंग गाइज। Can you use this statement in your real life? Can we use it? We say, sir, I don't think so. Then why are you trying to make such kind of sentences that you do not use in your real life? That is my point. क्या सीखा मेरे भाई इसमें? जो सेंटेंसेस आप अपने रियल लाइफ में यूज ही नहीं करते, आप वो सेंटेंसेस क्यों बनाते हो? आप अपनी लाइफ से जुड़े हुए सेंटेंसेस क्यों नहीं बनाते?
ट्राई टू वेरी गुड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप सेंटेंसेस वो बनाओ ना जो आप डेली लाइफ में ऐसे यूज करते हो, और आपकी डेली लाइफ के सेंटेंसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेट करते हो। क्यों आप उनकी एक लिस्ट नहीं बनाते? क्यों आप उस टाइप के सेंटेंसेस लिख के नहीं रखते? सो दैट यू कैन यूज द सेंटेंसेस डायरेक्टली व्हाइल स्पीकिंग। यू नीड नॉट थिंक इन हिंदी फर्स्ट, देन ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। अब समझे आप मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिनका रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। पता है क्या करेंगे? पता है क्या करेंगे? द पीएम गोज देयर। भाई पीएम गोज देयर, क्या तुम्हें ये सेंटेंसेस रियल लाइफ में जरूरत पड़ रही है? नहीं तो आप छोड़ो ना फिर उन सेंटेंसेस को। आप अपने से रिलेटेड क्यों नहीं बोल रहे? जैसे एक बच्चे मुझे बताने का, अब मैं आपकी लाइफ से रिलेटेड बोलूं, बोलो मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। आप ऐसे सेंटेंसेस बनाओ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो आपने क्या बोला? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की मीनिंग है ना, ता ते तई, जो भी आपको समझना उसको समझना। हिंदी में हम ऐसे ही मीनिंग निकालते हैं इनका। चलो बताओ आप क्या बोलोगे? मैं सुबह, तो मैंने बोला सर आई वेक अप एट 5 o'clock in the morning. I wake up at 5 o'clock in the morning. I wake up at 5 o'clock in the morning. अब आज आपको एक सेंटेंस मिल गया। आज के बाद जब भी आप ये चीज यूज करोगे तो मजा आएगा आपको। समझ आया? अब आपने बोला हां सर, अब हमें समझ आया। अब समझ आया ना? चलो अब मुझे एक और चीज बनाने की कोशिश करें। तो आप ये क्यों बनाते हो? अब एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो इसको यूज करता हूं। हाँ, मैंने बोला कहां? आई गो देयर ऑन टाइम, मतलब कहां यूज करते हो आप? तो बोला सर वहां यूज करता हूं। तो वो सेंटेंस बनाते टाइम वो सिचुएशन दिमाग में होनी चाहिए। समझ आ रहे हो? तो ये इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता रियल लाइफ से, तो छोड़ो ना उनको, अपने इसे ले लो। चलो मैंने क्या बोला? आई स्लीप लेट एट नाइट। आई स्लीप लेट एट नाइट। आई स्लीप लेट एट नाइट। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। आई स्लीप लेट एट नाइट, क्या समझे इससे? क्या समझे इससे? ठीक है, इससे क्या समझे? सर ये लेट्स होता है। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक प्यारी सी बात सिखाऊं, इस छोटे से सेंटेंस से एक प्यारी सी बात सिखाऊं। मैं दोबारा लिख दूं इसको, चलो आगे लिखो डियर। आई स्लीप लेट एट नाइट। ठीक है, आपने सेंटेंस सुना ना? हाँ बेटा, इसको आप, ठीक है, इसको ना आप कहीं भी यूज करो, आज के बाद यूज कर पाओगे। अब आपको कंफ्यूज करूं, आप कैसे रियल लाइफ में फंसते हो। आपको सडनली एक सेंटेंस बनाना है, मैं रात को देर से सोता हूं। आई स्लीप लेट इन नाइट या स्लीप लेट एट नाइट? मैं कंफ्यूज हो गया। आई स्लीप लेट एट नाइट या आई स्लीप लेट इन नाइट? बेटा कॉपी नहीं करना है, सिर्फ समझा रहा हूं, रुकना है। आई स्लीप लेट एट नाइट या लेट इन नाइट? मैं कंफ्यूज हो गया क्या? और फिर हमने क्या बोला? धत साला, मेरे को इंग्लिश आएगी नहीं बोलनी, मैं नहीं बोल रहा, चल लिया। मैं ये भूल गया जब मैं बोलना सीख रहा था तो मैंने गलती की। मैंने ऐसे ऐसे सेंटेंसेस पढ़े जिनका मेरे से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो मैं वहां वही सोच रहा हूं, एट नाइट इन नाइट, एट नाइट इन नाइट, एट नाइट इन नाइट। फिर मैंने और डीपली सीखा ये एट नाइट या इन नाइट में सिर्फ फर्क क्या होता है। मैंने बोला बेटा जब ये फर्क समझेगा, हाँ तो ये ग्रामर हुई। हाँ,
इसका मतलब तुझे ग्रामर का कौन सा लेवल चाहिए? एडवांस्ड लेवल। क्यों, तू इतनी बारीकी में उतर रहा है? हाँ, मैंने बोला बेटा कोई पेपर वेपर देना है क्या? कहता नहीं पेपर तो नहीं देना। तो कहता सर स्पीकिंग सीखनी है। मैंने बोला तो सर स्पीकिंग से रिलेटेड बता दो। ये दो बातें होती हैं डियर, ये दो बातें होती हैं, स्पीकिंग से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड। तुम्हें एग्जाम से नहीं है, हमें स्पीकिंग से रिलेटेड सीखनी। तो हमने क्या सीखा? आई आई आई। हमने इसे काटा। याद रखिएगा डियर, अब हमने नीचे क्या लिखा? नॉट। आपने क्या लिखा? एट नाइट। नॉर्मल, हर रात की बात। और इन नाइट कुछ नहीं होता बेटा, इन द नाइट होता है। इन द नाइट किसी पर्टिकुलर रात की बात। आप जैसे लिख रहा हूं ना, बाइलिंगुअल लिखेंगे आप, पर्टिकुलर रात की बात। अब मैं उसे इंग्लिश में भी बोल देता हूं, जो स्टूडेंट इंग्लिश में बोलना चाहे। इन द नाइट वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर नाइट। एट नाइट वी आर टॉकिंग एज यूजुअल, और वी आर टॉकिंग रेगुलर नाइट। ठीक है, चलिए। तो इन नाइट कुछ नहीं होता, इन द नाइट, क्योंकि पर्टिकुलर के लिए द आता है। अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे वैसे बताने की, पर्टिकुलर के लिए द आता है, पर्टिकुलर रात होती है, आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल मतलब बेटा पर्टिकुलर आर्टिकल। पर्टिकुलर है, ये नाउन है, तो नाउन से पहले पर्टिकुलर करने के लिए दा लगाया, बच्चा हो गया बोर। सर स्पीकिंग सीखने आया था सर। मतलब तो क्या हुआ? सर आपने एग्जाम में घुसा दिया सर। मुझे नहीं जानना दा क्यों होता है। हाँ, आई नो if I am using at, I will use at night. If I am using in, then I should use in the night. बात समझ रहे हैं? जब कोई हिंदी बोलता है तो तुम तो रुक जाओ, इसको टेंस बताओ, इसको टेंस बताओ। वो बोलेगा ओ भाई, आई नो हाउ टू स्पीक, आई रियली डोंट नो हाउ टू यूज द grammatical terms in the sentences. I'm not here for any exam. I'm here just to speak. मैं यहां हूं सिर्फ बोलने के लिए। So read the correct sentences, use the correct sentences while speaking. That's it. If you really want to know why is this sentence correct, then you should go for the foundation batch, not for the speaking batch. अब समझे? अब समझे? अब समझे? मैं आपकी कमेंट्स का टाइम बढ़ा देता हूं बेटा। लेट क्लास स्टार्ट हुई थी थोड़ी, मैं लेट ही छोड़ूंगा। ठीक है, क्लास का कोई 4 बजे फिक्स टाइम नहीं होता, एक दो दफा करते हैं। लेट जो स्टूडेंट्स का कमेंट टाइम है ना, वो कमेंट टाइम बढ़ा दो, 4:20 का कर दो उसे। अब बताओ, क्या आप समझ पाए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अब आप एक बात बोलोगे, पता है क्या? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब जो मैं कहने की कोशिश करूंगा, पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं आगे बताता हूं। मैं आपका कमेंट्स का टाइम बढ़ा देता हूं, बढ़वा देता हूं एक बार। आप यहां कॉपी करो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसको मैं पास्ट टेंस बना रहा हूं, बट आपको कुछ समझाने की। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। आपने एक इंग्लिश में सेंटेंस बनाया, लास्ट नाइट हाँ, माई फ्रेंड केम टू मीट मी। बोलती दफा आप क्या बोलेंगे? लास्ट नाइट माई फ्रेंड केम टू मीट मी। हाँ, सो आई
slept late at night या late in the night. Which one should I use while speaking? Which one should I use while speaking? Last night, my friend came to meet me, so I slept late in the night or late at night. Which one should I use there? Got it, guys. In this particular sentence, I am talking about the particular night. This is the night when my friend came to meet me. So this is the thing I want to tell you. Last night my friend came to meet me. This is the reason, or so. That is why I slept late in the night. ला 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 ला. अब समझे आप, हिंदी में सुन लो. यार पिछली रात ना मेरा दोस्त आ गया मेरे से मिलने. पिछली रात मेरा दोस्त मेरे से मिलने आ गया था. बेटे टेंस भले ही पास्ट है, टेंस भले ही पास्ट है, बट मुझे यूज इसका सिखाना है, क्योंकि स्पोकन बैच है. आप टेंस में ये मत सोचना टेंस ही सीखोगे, कुछ भी सिखा जाऊंगा, क्योंकि स्पोकन में ऐसा नहीं है. आपका प्रेपोजिशन अलग टॉपिक होता है, टॉपिक नहीं होता डियर. मैंने कहा था ना टॉपिक वाइज नहीं चलते हम. टेंस में भी बहुत कुछ आएगा, टेंस में भी बहुत कुछ आएगा. तो अब इसमें क्या सीखा? लास्ट नाइट माई फ्रेंड केम टू मीट मी. हाँ, सो आई स्लेप्ट लेट एट नाइट. दैट इज वाई आई स्लेप्ट लेट एट नाइट. दिस इज द रीजन आई स्लेप्ट लेट एट नाइट. ठीक है. एक बच्चा पूछ रहा है इन स्पीकिंग प्रेपोजिशन इज इंपॉर्टेंट और नॉट. इंपॉर्टेंट इज द सेंटेंसेस दैट यू रीड. इंपॉर्टेंट है वो सेंटेंसेस जो आप पढ़ते हो. सही पढ़े, सही बोले, खत्म. अगर तुम ये लगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, फिर लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे. अगर दिमाग में कहीं गलत तो नहीं बोल रहा, कहीं सही तो नहीं. बोल 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 बोल, पढ़ बोल, पढ़ बोल, पढ़ बोल, पढ़ बोल, खत्म. पढ़ बोल, पढ़ बोल, पढ़ बोल, पढ़ बोल, खत्म. ठीक है. चलिए यहां तक अब समझ आ गया. अब आइए वापसी. तो ये सेंटेंसेस आ गए. अभी तो ना मैं अलग अलग सेंटेंसेस आपसे नहीं बनवा रहा. अभी आपके पास टेंस नहीं है. अभी मैंने एक बार ये टेंस आपको दे दिए ना. हाँ, फिर मैं तुम्हें कंफ्यूज किया करूंगा मुश्किल मुश्किल सेंटेंसेस देख के, घुमा घुमा के सेंटेंसेस. और सारे सेंटेंसेस ऐसे करेंगे डियर जो रियल लाइफ से रिलेट करें. ठीक है. आ जाओ. यहां पर आपने देखा, यहां पर आपने ये चीज देखा. अभी तो बहुत कुछ कलाकारी. जब एक बार मुझे सिर्फ टेंस सिखाना है, टेंस एक बार आ गया, फिर तो मैं आपको हर चीज सेंटेंसेस से ही सिखाया करूंगा, ऐसे अलग टॉपिक वाइज कुछ नहीं. ठीक है. डन हुआ. चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई. अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में और क्या जानते हैं? आपने बोला सर अफर्मेटिव सेंटेंस आप सिखा रहे थे. हाँ, ये चीज. अब बताइए मुझे, अब बताइए. आई स्लीप लेट एट नाइट. दोबारा से कॉपी करना है. या आई स्लीप लेट इन द नाइट. आई स्लीप लेट एट नाइट या आई स्लीप लेट इन द नाइट. मैं उस रात देर से सोता हूं. आई स्लीप लेट एट नाइट, मैं रात देर से सोता हूं. क्या? वेरी गुड. तो कभी भी ये यूज मत कीजिएगा डियर, ये यूज होता है अगर आप हर दिन की बात करते ना. जैसे आप बच्चा मेरे से पूछा सर आप जल्दी सोते हैं, मैंने बोला यार आई स्लीप लेट एट नाइट. ठीक है. वेरी गुड. तो आपको ये चीज समझ आ गई. तो आज एक और प्यारा सा डिफरेंस. और इतनी दफा आपने देखा होगा आई स्लीप लेट इन द नाइट, इतनी बार आपको ये स्पीकर्स बोलते हुए सुनाई दिए होंगे. तो बचना उन बंदों से जो गलत बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा. इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब चीजों को पढ़ो ना, हाँ, तो सेंटेंसेस पढ़ो डियर. पहले से सेंटेंसेस होंगे दिमाग में, सीधा बोलते. ठीक है. वेरी गुड.
आप इसको आई स्लीप लेट एट नाइट ड्यूरिंग माई एग्जाम टाइम, एग्जाम टाइम के दौरान मैं रात को लेट सोता हूं। ऐसे बोल दो कि भाई नॉर्मल तो नॉर्मल सोता हूं, बट एग्जाम होते हैं तो सब देर रात तक पढ़ते हैं तो मैं लेट सोता हूं। आप कैसे भी सेंटेंसेस बोल सकते हो। चलो, मैं रात को मूवीज देखता हूं, आई वॉच मूवीज एट नाइट। इन द नाइट नहीं बोलोगे आप, आई वॉच मूवीज, ठीक है, एट नाइट, कुछ भी बोलो, ठीक है। चलो, मैं अपना डिनर, ठीक है, मैं डिनर रात को लेट करता हूं। अब इससे नए नए सेंटेंसेस बनाओ। मैं डिनर रात को लेट करता हूं तो आप क्या बोलोगे, आई हैव माई डिनर, आई हैव माई डिनर, या आई हैव डिनर। जैसे माई लगाना है नहीं लगाना है आपका मर्जी, आई हैव डिनर या आई हैव माई डिनर लेट एट नाइट। देखो आपने क्या करना है, अब मैं पता है क्यों बना रहा हूं, क्या आप एक ही सेंटेंस में वर्ब बदलो, हाँ, और नए नए सेंटेंसेस बनाने सीखो ना। एक सेंटेंस से नए नए सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, आपने एक नॉलेज ली, नए नए सेंटेंसेस बना लो, ठीक है, ठीक है। चलो, माई फादर, हाँ, विल नॉट अलाउ मी, ठीक है, ये ऐसे करते हैं। माई फादर विल स्कोल्ड मी, स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। माई फादर विल स्कोल्ड मी, हाँ, इफ आई कॉल माई फ्रेंड लेट एट नाइट। चलो, अब इसका मीनिंग जानते हैं, ध्यान से सुनेगा। माई फादर विल स्कोल्ड मी, मेरे पापा मुझे डांटेंगे। इफ आई कॉल माई फ्रेंड, अगर मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूं, लेट एट नाइट, रात को। लेट कौन सी रात को, अरे हर रात को। लेट फोन करते हो तो पापा डांटते हैं। तो माई फादर विल स्कोल्ड मी इफ आई कॉल माई फ्रेंड लेट एट नाइट। ये चीजें समझनी है, ये चीजें आपको समझनी है। सेंटेंसेस ऐसे बनाओ ना जो रियल लाइफ में काम आए। अब आपके पास कमी किसकी पड़ेगी बेटा, वोकैब की कमी पड़ेगी। आप बोलोगे सर सेंटेंस तो बना पा रहा हूं, आई हैव माई सेंटेंस टू स्पीक, बट आई डू नॉट हैव इनफ वोकैब टू यूज। सो आपकी अपनी वोकैब पावर बढ़ानी है। वोकैब पावर कैसे बढ़ानी है, सेंटेंसेस पढ़ो पगले नए नए। और वो कौन देगा, वो मैं दूंगा बेटा जी, बिल्कुल बेफिक्र रहना। अभी मेरे साथ साथ कोई भी बच्चा ये ना सोचे सर मुझे डांटने की इंग्लिश नहीं पता, मैं क्या करूंगा। अरे तुझे कुछ नहीं करना पुत्र, मैं दूंगा सारे ऐसे सेंटेंसेस, सारी ऐसी वोकैब जो डे टू डे रियल लाइफ में यूज होगी। तुम्हें टेंशन ही नहीं करनी, ठीक है बेटा। इतना ज्ञान तो थोड़ा फ्यूचर का भी है तुम्हें, ऐसा थोड़ा ना है कि इसको यूज नहीं कर पाओगे। इतना ज्ञान तो है ना बेटा। माई फादर विल स्कोल्ड मी, मेरे पापा मुझे डांटेंगे। इफ आई कॉल माई फ्रेंड लेट एट नाइट, अगर मैं रात को अपने दोस्त को कॉल करता हूं तो। वेरी गुड। चलो, एक बंदे ने बोला आई टेक टी लेट एट नाइट, मैं रात को लेट चाय पीता हूं। आई टेक टी, कईयों की आदत होती है बेटा, आई टेक टी लेट एट नाइट। आज तुम्हें ये तो पता चला टी के साथ टेक आता है। आई ड्रिंक टी मत कर देना भाई, ठीक है। वेरी गुड। चलो, हाँ बेटा, आई ईट आइसक्रीम लेट एट नाइट, कईयों को आइसक्रीम खाने की आदत होती है। तो कुछ ऐसा बोलो ना जो रियल लाइफ में रिलेट हो, मजा आए, कुछ ऐसा तो बोलो। आई स्टडी लेट एट नाइट, वेरी गुड। ये हुई ना बातचीत, ये हुई ना बातचीत। मैं रात को देर से इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूं। बताओ, मैं कोशिश करता, आस्ता आस्ता तोड़ के बनाओ। मैं कोशिश करता हूं, अब ये सेंटेंस बन गया ना ये, चलो अगला बनाते हैं। मैं कोशिश करता हूं, आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू स्पीक, बोलने की, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लेट एट नाइट।
आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लेट एट नाइट, मैं रात को देर से इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि रात को ना इंग्लिश बोलने का सबसे परफेक्ट टाइम होता है डियर, सब कुछ शांत होता है, अपने आप से बातें किया करो इंग्लिश में, कोशिश किया करो नई नई सेंटेंस जो भी दिखे, जो भी दिखे ये, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लेट एट नाइट। अब आए ना समझ? चलो एक और सेंटेंस, मैं बना नहीं रहा, मैं डायरेक्ट, बेटा एक बात बताओ, ठीक है, वेरी गुड, सबने सही बना। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं रात को देर से वॉक पर जाता हूं, मैं रात को देर से वॉक पर जाता हूं। अब कितने सारे बच्चे इसकी इंग्लिश ही नहीं बना पाएंगे, और इनमें उनकी गलती नहीं है, क्यों? अरे ढेर, जब तक आपने कोई चीज आज तक पढ़ी नहीं कैसे बना लोगे? भगवान हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं कैसे बनेगी, तुम्हें पता ही नहीं कैसे बनेगी, फिर कैसे बनाओगे? बताओ बताओ कैसे बनाओगे? बताओ कैसे बनाओगे? मैं रात को देर से वॉक पे जाता हूं, कईयों की आदत होती है बेटा रात को लेट नाइट ना जाते हैं वो वॉक पे, बताओ। अब ने बोला मैंने तो सर आज तक ऐसा सेंटेंस तो कैसे बनाओगे आप? बना ही नहीं सकते। इसलिए कहता हूं बेटा इतने सारे सेंटेंसेस पढ़ दो, कुछ बचे ही नहीं, ठीक है ना? चलो क्या बोलोगे आप? आई गो फॉर अ वॉक, I go for a walk late at night. I go for a walk late at night. I go for a walk late at night. कितने प्यारे प्यारे सेंटेंसेस सीख रहे हो। ऐसी ही आपको मैं पीडीएफ दूंगा, जिन पीडीएफ में हिंदी में भी लिखा होगा और इंग्लिश में भी लिखा होगा। अरे यही तो है चीजें, और क्या है बेटा? फिर वेरी गुड। तो आज आपको पता चल गया ना, हाँ, आज के बाद गलती नहीं हो जाएगी। आज से पहले तुमने 100 पाप किए चलेगा, इंग्लिश नहीं बोली चलेगा, आज के बाद बोलोगे, आज के बाद बोलोगे। सो बेटा जी एक बात मुझे बताइएगा, ये टेंस आप कैसे सीख रहे हैं? सर हम टेंस वो सीख रहे हैं जो हमारे काम आएगा, हमें उससे नहीं। तो आई गो फॉर अ वॉक लेट एट नाइट, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा टेंस बनाना सीखा? आपने बोला सर हमने अफर्मेटिव बनाना सीखा, हमने अफर्मेटिव बनाना सीखा, हमने अफर्मेटिव बनाना सीखा, ठीक है, डन है, पक्का अफर्मेटिव बनाना सीखा। चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अब मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो सेंटेंस थोड़ी ना बदलेंगे पगले, नोट ही तो आएगा। इंटेरोगेटिव बनाऊंगा तो अरे हेल्पिंग वर्ब भी तो आगे आती है, हाँ। तो इसका मतलब मेरे बच्चे आपको एक ही बार थीम याद करनी है। आपको नहीं लग रहा इन्हीं सेंटेंसेस से आप फ्यूचर बना लेंगे, इन्हीं सेंटेंसेस से पास्ट बना लेंगे? तो ऐसे करते 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 आपने सारे स्पोकन बैच में अगर 7,000 सेंटेंसेस दिमाग में रख लिए, कितने हजार बोला मैंने? 7,000 sentences are in your mind. Then what? Then use your 7,000 sentences that are related to our life while speaking English. Then you need not think in Hindi first. Then you will translate into the English language, then you will speak. You need not do that. So read a lot. Speak a lot. That's it. कुछ नहीं। जिस दिन तुम्हें 7,000 सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में आ गए ना, सोचो ये दिमाग क्या कर देगा, सोचो ये दिमाग क्या कर देगा। जिस दिन 7,000 सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में, सर ये दिमाग क्या करेगा? उन 7,000 से ये 8,000 बना लेगा,
ये बढ़ता 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 एक ऐसा टाइम आएगा आप बोलोगे मैं इंग्लिश बोलता हूं। मैंने बोला ग्रामर व्रामर तो यूज करते हो गए, कहता भाड़ में गई, मेरे को सेंटेंसेस याद है। ये होता है शॉर्टकट इंग्लिश को सीखने का। फिर आप सीखते हो सर मुझे महारथी बनना। भाई देख महारथी बनना है तो फिर ग्रामर सीख 7 महीने मेरे साथ, फिर 7 महीने ग्रामर सीख के फिर स्पोकन सीख, महारथी बन। और अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना, दिस इज द बेस्ट वे। अब बच्चा क्या करता है, सर शुड आई रीड न्यूज़पेपर, शुड आई रीड नॉवेल्स, शुड आई रीड दैट, शुड आई वॉच द मूवीज एंड, अरे यार पहले यहां तक तो पहुंच, दिस इज द बेसिक। Then you should start watching movies, you should start reading books, novels, newspapers, anything. But first of all, this is the basic step. You should have many sentences in your mind. अब समझे आप जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? वेरी गुड। सो आपके दिमाग में वो चीजें होनी चाहिए जो स्टडी मटेरियल में दूंगा ना, मैं गारंटीड देता हूं आप में से उसको 50% से 60% बच्चे करेंगे और 50 to 60 इंग्लिश बोलेंगे। 40% निकम्मे थे, निकम्मे रहेंगे। बुरा मत मानना मेरी बात का, दिस इज द फैक्ट। आपके बैच में इतने हजारों एडमिशन है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। उन हजारों में से ना 50 to 60% इंग्लिश बोलेंगे, बाकी 40% बस यूं ही रह जाएंगे। इसीलिए अभी तो ये निचली शुरुआत है, इन चीजों को दिमाग में रखिएगा। अब कल की क्लास और परसों की क्लास और होगी, फिर आपको मैं नेक्स्ट जब पीडीएफ दूंगा उसको पढ़ाऊंगा और होमवर्क दूंगा ना, बहुत बहुत सारे सेंटेंसेस, तब देखिएगा तुम्हारी हालत क्या होगी। तुम में से 50 to 60% ऐसा बच्चा है जो अपने आप पर ध्यान देगा और 40% बस उनका कोई काम नहीं। फिर बोलेंगे यार मैंने ना हाँ बैच तो लिया स्पोकन का, हाँ मेरे को इंग्लिश नहीं आई। अबे तेरे को गोबर इंग्लिश आएगी जब इस बात को भी तू हिंदी में बोलने लग रहा है। उसको इतनी इंग्लिश नहीं बनानी आ रही, मैंने स्पोकन बैच लिया था और हाँ मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आई। गोबर इंग्लिश सीखेगा तू, इतने दिनों में तेरे को इतना भी नहीं आया, इतना भी बोलना तेरे को नहीं आया। हाउ इज दैट पॉसिबल यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश? दैट इज इम्पॉसिबल थिंग। सो खुद को झूठ बोलना और मुझे झूठ बोलना छोड़ देना। दिस इज द फैक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी बैच। ये मेरा एक्सपीरियंस है, याद रखिएगा ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप में से 50 to 60% बच्चा है जो सिर्फ इंग्लिश बोलेगा। अब 40% कौन है, कौन कौन है 40% में? अब आप में से पता है क्या बोल रहे होंगे, मैं तो 60 में आ गया, मैं तो 50 में आ गया। हर एक पता है क्या बोल रहा होगा, हर एक बच्चा ये बोल रहा होगा, ना 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 सर मैं तो 50-60% में हूं, ना 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 सर मैं तो 50-60% में हूं। बेटा 50-60% में सारे बोल रहे हो, क्या 100% बच्चा 50-60% में आ जाएगा क्या? अभी नहीं बेटा, अभी तो तुम 100% हो। क्यों? नया नया जोश है, नया नया जुनून है, नया नया बैच है। 4 महीने चलना है, 3 से 4 महीने में देखूंगा ये आग कितनी रहती है। जब इसका लेवल उठने लगेगा, जब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत होगी, वो कैब याद करने की जरूरत होगी, मैं वो कैब की पीडीएफ दूंगा। मैंने बोलूंगा इसमें 700 वर्ड हैं, ये वो वर्ड पढ़ने हैं, इन पर बेस्ड सेंटेंसेस पढ़ने हैं, बनाने हैं। कहने खत्म, अब तो खत्म, वहां खत्म हो गए। उस जब आएगा ये रेशियो, अभी नहीं आएगा बेटा। अभी तो क्या चल रहा है, अभी तो बहुत प्यार प्यार से आहिस्ता आहिस्ता क्लास चल रही है। अभी मैंने होमवर्क कहां दिया तुम्हें? अरे 2 कोडी का होमवर्क मिला, 2-3 पीडीएफ दी है अब तक 2 ही 3 पीडीएफ तो दी है। सो लेट्स सी कौन जीतता है और कौन हारता है, समय बताएगा। चलिए सो अब हम कल क्या सीखेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर आपको पीडीएफ मैं कल दिखाऊंगा, कल कौन सी पीडीएफ मिलेगी, और कल आपसे आपको होमवर्क मिलना फिर पीडीएफ में चालू होगा। इसलिए मैंने अभी तुम्हें डांटा है और थोड़ा सा तुम्हारे अंदर जुनून लाने की कोशिश की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर नेगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे, ठीक है। और कल आपके लिए एक प्यारी सी पीडीएफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताते ही उसकी एक पीडीएफ होगी जिसको हम रीड करेंगे और आपके लिए वो होमवर्क रहेगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव।